मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है। जो बच्चे सामाजिक विज्ञान में फेल हुए हैं उनके लिए दोबारा परीक्षा होने जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न मेरे द्वारा, जो पेपर मेरे द्वारा चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न जो हैं परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से, जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा देश है? वो भारत है। इसमें आपको भारत ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो अरुणाचल प्रदेश है। इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें अगर आप चैनल पर नए हैं। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, जो पेपर में बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था? तो इसमें आपको लिखना है डाइट्रिच ब्रैंडिस। कौन था? डाइट्रिच ब्रैंडिस। महाराष्ट्र का एक मुख्य चरवाहा समुदाय है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? धनगर। तो इसमें आपको धनगर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की जो परिभाषा थी ये अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दी गई थी। इसमें आपको अब्राहम लिंकन लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय संविधान देता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अपनी संस्कृति की रक्षा का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं। सभी छात्र, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है? तो उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शिवालिक, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है मौसिनराम, जो कि कौन से राज्य में है? ये मेघालय राज्य में है, ये लिखना है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोस शब्द से होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? डेमोस लिखना है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें आपको 29 लिखना है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। भारत का सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार। तो इसमें आपको बिहार लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न ही हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से आप पूरा पेपर देखें। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। भारत में 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित किए गए हैं। तो बिल्कुल किए गए हैं, ये सत्य लिखना है आपको। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव देश की जनता करती है। तो ये क्या लिखना है? सत्य लिखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महात्मा गांधी थे। ये गलत हो जाएगा, असत्य आपको लिखना है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। ये भी असत्य होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। तो ये आपको सत्य लिखना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी प्रश्नों को याद करें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें। ये आपका अगला क्वेश्चन है, जोड़ी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? तो सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेपोलियन की हार, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इस सन 2013 में आया था। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है चिल्का झील। क्या लिखना है? इसमें लिखना है चिल्का झील। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है वुलर झील। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है गोदावरी नदी को, गोदावरी। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इसमें लिखना है 1789। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जोसेफ गोएबल्स। कौन थे? तो यहाँ पर आंसर लिखना है जोसेफ गोएबल्स।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? तो आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भारत के किस देश में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है पंजाब। ठीक है, पंजाब सही होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद इन्हें अच्छे से करिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, इनके आंसर डेली में लाइव क्लासों में बता रहा हूँ, आप जानते हैं। सभी बच्चों को देखिएगा, ये पूरा पेपर है जो कि मैं डेली जो लाइव क्लासें चल रही है उनमें इनके आंसर भी चल रहे हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करें, लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप सभी छात्रगण, विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट हमें मिल रही है, जो वीडियो जो पेपर में लेकर आ रहा हूँ, ये मोस्ट के तौर पर डेली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आप इन्हें पढ़ेंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें।